गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल LKPCM स्टडी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था, अभ्यास 4A को हमने फिनिश किया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथ का अभ्यास 4B। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल से समझेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो आंकड़े दिए हुए हैं, जैसा कि हमने शुरुआती वीडियो में जो है अभ्यास जो चैप्टर 4 जो है सांख्यिकी हमने बेसिक से बताया था। बेसिक वाला आप वीडियो देख लें और उसमें जो है मैंने बहुत ही मतलब बेसिक तरीके से बताया कि टैली चिन्ह किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है, बारंबारता किसे कहते हैं, आरोही अवरोही और सांख्यिकी आंकड़ों, इन सभी के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से बता रखा है। आप वो वीडियो बिल्कुल ज़रूर देखें और जिससे आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टैली चिन्ह और बारंबारता। ठीक है, ये क्या होता है, तो पहले तो हम एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, उस टेबल के माध्यम से हम बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे टेबल जो है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे क्रम संख्या। ठीक है, क्रम संख्या यानी कि इनका क्रम क्या है, तो वो क्रम संख्या की मतलब एक बनाएंगे। उसके बाद फिर हमें क्या ज्ञात करना है, ये जो संख्याएं दी हुई हैं इनकी एक टेबल बनाएंगे, संख्या कॉलम बनाएंगे। ठीक है, संख्या के बाद फिर हमारा क्या आएगा, टैली चिन्ह। ठीक है, टैली चिन्ह लिखेंगे। टैली चिन्ह के बाद फिर हमारा आता है बारंबारता। ठीक है, बारंबारता लाइन खींचेंगे एक। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। अब हम देखेंगे क्रम संख्या। क्रम संख्या का मतलब होता है कि हम क्रम से लिखेंगे पहले नंबर। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या है हमारी 5। ठीक है, 5 के बाद फिर क्या है, 6। 6 के बाद फिर देखेंगे 7 है, नहीं है, 8 लिखेंगे। ठीक है, 8 के बाद फिर 9। 9 के बाद फिर 10 है, नहीं है, 11 है, तो 11। 11 के बाद 12 है, नहीं है, 13 है, तो 13 लिखेंगे। 13 के बाद फिर 14। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। तो यही नंबर हम डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो हमारे क्रम संख्या हो गई। अब ये संख्याएं हो गई जितने मतलब ये संख्या दी हुई हैं वो। ठीक है, अब हमें लगाना टैली चिन्ह। तो टैली चिन्ह मैंने बताया था कि टैली चिन्ह को हम मतलब लकीर से ही मतलब प्रदर्शित करते हैं, चाहे तो हम लकीर बोल लो चाहे लाइन बोल लो। ठीक है, तो जैसे जैसे मान लीजिए 5 हैं, तो अब हम देखेंगे कि 5 यहाँ पर कितनी बार आए हुए हैं, तो 1 2 और 3, 3 बार आए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टैली चिन्ह में 3 लाइनें खींचेंगे। ठीक है, 1 2 3, चाहे आप लकीरें बोल लो चाहे लाइन बोल लो। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब ये 5 3 बार आया है। ठीक है, तो यही जो संख्या जितनी बार आएगी उसी को हम क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। तो ये 5 कितनी बार आया, 3 बार आया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर हम देखेंगे 6। ठीक है, 6 हम देखेंगे कितनी बार है, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लाइनें खींचेंगे, 2 लकीरें खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2। 2 बार आया है 6। ठीक है, जितनी बार आएगा उसी को उतनी बार जब हम लिखेंगे उसी को हम बारंबारता कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे 8। 8 कितनी बार आया है, 1 2 और 3। तो 8 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो यहाँ पर 3 लकीरें खींचेंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 9 देखेंगे, 9 कितनी बार आया है, 9 एक ही बार आया, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। 1 लाइन खींचेंगे, 1 लकीर खींचेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, 11 देखेंगे, 11 कितनी बार आया है, 11 1 2 3, तो 3 बार 11 आया है, तो यहाँ पर 3 लाइनें खींचेंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, 13 देखेंगे, 13 कितनी बार आया है, 1 2। ठीक है, 2 बार आया है, तो यहाँ पर 2 लकीरें खींचेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, तो 14 अब देखेंगे, 14 कितनी बार आया है, 14 एक ही बार है। ठीक है, तो 14 हम एक ही बार लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 लकीर खींचेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी
टैली चिन्ह लगाकर बारंबारता। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। यहाँ पर लिखा टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, टैली चिन्ह लगा करके और बारंबारता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम संख्या लिखेंगे कितने प्रकार की हैं, देखो। तो यहाँ पर हम संख्या लिखते हैं। पहले तो हमारे क्या है, सबसे छोटी 2 है, और 2 के बाद फिर 3 है, 3 के बाद फिर 4 है। ठीक है, और 4 के बाद फिर हमारी है 5। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है। ठीक है, तो 2 यहाँ पर देखेंगे कितनी बार है, 1 2 3। तो 2 हमारा जो है कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टैली चिन्ह लगाएंगे 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब 3 देखेंगे कितनी बार है, 3 1 2 3। तो 3 कितनी बार है, 3 ही बार है, तो 3 बार लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इधर ये 3 हो जाएगा। 4 देखेंगे कितनी बार है, 1 2 3। तो 4 भी हमारा कितनी बार है, 3 बार है, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। ठीक है, 5 कितनी बार है, 5 देखेंगे 1 2 3 4 और 5। तो 5 को हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, और 5वीं बार जब हम लिखेंगे तो इसको बिल्कुल काट देंगे इस तरह से। ठीक है, तिरछी लाइन, एक तिरछी लकीर खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड सवाल पर चलते हैं। तो सेकंड सवाल है हमारा, इसमें भी हमें क्या करना है, टैली चिन्ह लगाकर ही निम्नांकित की संख्याओं की बारंबारता ज्ञात करनी है, यानी इसमें भी हमें और टैली चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं संख्या कौन कौन सी हैं। तो सबसे छोटी संख्या हमारी इसमें है 12। तो 12 लिखेंगे यहाँ पर। 12 के बाद फिर क्या है हमारा, 13। 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, और 15 के बाद 16। ठीक है, तो ये कितनी है संख्या, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्रम संख्या हो गई, ये संख्याएं हो गई। अब कितनी बार संख्याएं आई हैं, ठीक है, वो लिखनी है, उसके टैली चिन्ह लगाकर लिखना। ठीक है, तो 12 हम देखेंगे कितनी बार आया हुआ है, देखेंगे 1 और 2। ठीक है, तो 12 कितनी बार आया, 2। तो ये हो गया आपका टैली चिन्ह 2, और ये हो गई बारंबारता, यानी कि 12 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, इसके बाद 13 देखेंगे, 13 कितनी बार आया है, 13 1 2। ठीक है, तो 2 बार 13 आया है, तो ये टैली चिन्ह रहा और ये 2 रहा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम 14 देखेंगे। 14 कितनी बार आया है, 14 एक ही बार है, तो यहाँ पर टैली चिन्ह ये हो गया 1, और यहाँ पर ये बारंबारता हो गई इसकी। अब 15 देखें कितनी बार आया, 15 1 2 और 3 4। तो 15 कितनी बार आया, 4। तो 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा 4, और यहाँ पर ये 4 बारंबारता। ठीक है, अब देखेंगे 16। 16 कितनी बार आया, 1 2 3। ठीक है, तो 3 बार हमारा 16 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टैली चिन्ह 3 हो गया, और यहाँ पर ये 3 बारंबारता। ठीक है, तो आज ये चैप्टर समाप्त हुआ आपका। अभ्यास 4 भी समाप्त हुई। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में अब आप देखेंगे अभ्यास 4C के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।